अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन ने इमिग्रेशन कवानीन के रिजल्ट जो आना शुरू हुए हैं, इसके बारे में काफी दोस्तों को इंतजार था और काफी दोस्त इसके बारे में जानना चाहते थे। इस पे बात करेंगे और इस टॉपिक को कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद क्यों कर कुछ लोगों की रोक दी गई है, उन पे क्या वजूहात हैं, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। अपना घर खरीदने के फौरन बाद बेनिफिट्स बंद हो गए, यानी कि इंग्रेसों मिनिमम विताल कार वो दी खुद जो इमदाद है, जो अयूदा है, वो बंद कर दी गई। इसकी क्या वजूहात हैं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नया गोल्डन वीजा जो लॉन्च किया गया है, वो कितनी रकम का वीजा जो है वो लॉन्च किया गया है। बम्बई फैमिली अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो आपके लिए काफी अहम न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। नंबर 1 तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो काफी अहम अपडेट है, वो गोल्डन वीजा स्कीम का लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो टॉपिक मैं आज कवर करूंगा, ज्यादातर जो है दूसरे 3 टॉपिक वो हैं जो कि अभी ताजा 3 अपडेट्स लोगों के साथ हैपन हुई है। मतलब कि जो अभी ताजा 3 अपडेट्स हैं, अक्सर खैरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाए गए हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लोगों की रेजिडेंसी रोक दी गई है, कुछ आप लोगों की क्वेश्चन है, उन टॉपिक्स को कवर करूंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन के रिजल्ट आना जो शुरू हुए हैं वो क्या है, और क्या नए कवानीन जो है उनमें आने के बाद आसानी हुई है रेजिडेंट कार्ड लेने में, यहाँ के उसी तरह से प्रॉब्लम चल रही है। आपको ये बताता चलूं कि मई में, जैसे कि आप जानते हैं कि 20 मई 2025 को नए कवानीन इंप्लीमेंट होने थे, लेकिन 1 मई को ही इजाजत मिल गई थी कि आप नए कानून के मुताबिक जो है अपनी फाइलें सबमिट करवा सकते हैं। जिन लोगों ने मई के से लेके 10-5 तारीख तक जो है वो अपनी फाइलें सबमिट करवाई थी, जिसमें अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, इस तरह से और जो अरेगो के फैमिलियार वगैरह इनके अरेगोज में आते थे फार्मासियोन, उन्होंने अपनी फाइलें जमा करवाई थी, उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताता चलूं कि जिन दोस्तों के रिजल्ट आए हैं उनके रिजल्ट्स में क्या रिजल्ट आए हैं, क्या आसानी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है जो पहले भी थी और अब भी है, वो आप अपने जहन में बैठानी है, वो ये है कि वर्क परमिट जो है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हैसियत रखता है, यानी कि बैकबोन है आपके यहाँ पे लीगल होने की। अब जो वर्क परमिट है जो आपको फिरता तरबाखो मिलता है, यानी कि जिसपे आप 2 साल पूरा होने के बाद अपनी फाइल को सबमिट करवाएंगे, वो आपका काफी ज्यादा ऑथेंटिक और बेहतर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपने बहुत ज्यादा जहन में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के पेपर इस वजह से रिजेक्ट या रिफ्यूज नहीं हो रहे कि उनकी कंपनी जो है वो टैक्स सही नहीं पे कर रही, उनकी कंपनी ने पहले किसी को पारो का लेटर दिया है, या उनकी कंपनी में पहले कोई बंदे ने काम ही नहीं किया है, बल्कि वो कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस वजह से भी रिफ्यूज किए गए कि जिस कंपनी के ऑटोनोमो का उन्होंने लगाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब एक ओनर कहता है कि मैंने मुलाजिम रखना है और अपनी वो महीने की इनकम जो है वो 1000 यूरो शो कर रहा है। अब उसने उसकी नॉमिनल जो रखी है मुलाजिम की वो 1200 यूरो रख दी है। अब वो 1000 यूरो तो खुद प्रॉफिट शो कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो 1200 यूरो उसको देने के बाद अपने अखराजात और अपने बीवी बच्चों को किस तरह लेके आगे चलेगा, ये सारी चीजें जो है किस तरह खैरिया ने देखनी होती है। उसके बाद ही वो आपकी फाइल को आपके कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है वो पास करती है। इस वजह से भी काफी लोगों के जो है वो पेपर रिफ्यूज हुए हैं और हो रहे हैं। इस वजह से दोस्तों नए कवानीन हो या पुरानी कवानीन हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर आपने फोकस करना है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेना है जो हर लिहाज से जो है वो एलिजिबल हो, जिसका मैंने बेहतरीन फार्मूला आपको बताया कि इस तरह खैरिया का कोई भी अच्छा वकील उसको कॉन्ट्रैक्ट पहले दिखाएं, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो ओके करे तो फिर आप एडवांस जो पेमेंट देते हैं, जो भी आप तरीकाकार करते हैं वो करें, और उसके बाद उसी इस तरह खैरिया का वकील अगर कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो फिर उसी वकील के जरिए अपनी फाइल को सबमिट करवाएं
और उसी वकील के जरिए अपना तमाम काम करवाएं। थोड़ी सी आपकी फीस ज्यादा लग सकती है, लेकिन आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन रहेगी और इस तरह से आपका जो कीमती सरमाया है और कीमती वक्त है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद जो रोक दी गई है। कुछ लोगों की रिसेंटली जो कार्ड है, जिसमें 2 साल के कार्ड भी थे, जिसमें पहले 5 साल का कार्ड जो है उनको मिलना था, यानी कि परमानेंट कार्ड मिलना था, वो भी रोका गया है। उसकी क्या वजूहत है? इसमें गवर्नमेंट ने भी अहम अपडेट्स दे दिए हैं और कुछ वकीलों ने भी इस पे आर्टिकल लिख दिए हैं और उसका मैं एक लिंक आपको नीचे दे दूंगा। यानी कि लिंक नंबर 1 आपको स्पेन रेजिडेंस कार्ड की तजदीद के बारे में, लिंक नंबर 1 आपको ये मिल जाएगा और लिंक नंबर 2 आपको गोल्डन वीजा का मिल जाएगा। अब ये जो स्पेन रेजिडेंट कार्ड की तजदीद रोक दी गई है, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आ जाए। चंद एक चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि आपको लीगल होने के बाद भी बहुत ज्यादा आपने उन चीजों पे फोकस करना और केयरफुल रहना है। अगर उसमें आपने भी गड़बड़ की या आपसे खुदा न खास्ता हो गई तो आपका फ्यूचर जो है वो तारीख हो सकता है। आपकी रेजिडेंसी कार्ड रिन्यू करवाते वक्त आपको बहुत बड़े मसले दरपेश हो सकते हैं, जिसमें वकील आपको करवाना पड़ सकता है, आगे जाके आपकी रेजिडेंसी हो सकता है कई साल तक आपको मिले ना, आप जो है वो बेरोजगार हो जाए और इस तरह के मामलात हो जाएं। वो कौन सी चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है? नंबर 1, कोई भी लड़ाई झगड़े के केस में आपका नाम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कोई भी किसी तरह का मामला जो है जिसमें आप जो है आप डोमेस्टिक वायलेंस का हो, कोई और जो है वो सेक्स का या इस तरह का कोई और केस हो, वो खुदा न खास्ता आप पर नहीं होना चाहिए, वरना आपके कार्ड की तजदीद नहीं होगी। आपका कोई एजेंट वगैरह का आप पे केस नहीं होना चाहिए कि लेन देन का केस जिसमें वो प्रूफ हो जाए कि आप उसमें मुलव्वस हैं। ऐसा कोई भी चीज आपके नाम पे अगर जुड़ जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये कि अगर कोर्ट में आपके अगेंस्ट कोई केस जाता है तो उसमें आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ एक नई अपडेट जो है वो मुख्तलिफ वकीलों और गवर्नमेंट की तरफ से आई है। एक वक्त था कि इस पे भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन दोबारा से फोकस होना शुरू हो चुका है। 3 डिपार्टमेंट है जिससे आपने बहुत ज्यादा बचना है, जिसमें सिंधा है, सूरिया सोशल है और जनता मिनतों के वाजबात। ये जो वाजबात हैं ये आपने बर वक्त अदायगी करनी है। इसमें आपके अगर खजाना खाते के वाजबात रहते हैं, पहले इनको अदा करें, फिर अपने डॉक्यूमेंट की रिन्यूएशन के लिए खैरिया में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, वरना इन वजूहात की बिना पे भी इस वक्त जो है वो रेजिडेंसी कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि नेशनैलिटी के बारे में भी कुछ इस तरह की अपडेट सामने आई, क्योंकि इन्होंने दोबारा से बारीक बीनी के साथ फाइलों को चेक करना शुरू कर दिया। अगर आप पे कोई दुविधा है तो आपकी रेजिडेंसी कार्ड को रोक दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपना घर जो है वो खरीदने के बाद जो बेनिफिट्स बंद होते हैं। असल में जो कानून कहता है वो ये कहता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं स्पेन में, बेशक आपने हिपोथेका के जरिए खरीदी है तो जाहिर है उसका 20% या कुछ परसेंटेज तो आपने पहले दी है। इट्स मीन कि आपके पास अमाउंट मौजूद थी जो आपने दी है। इस वजह से आप एलिजिबल नहीं है अमदाद के, अयुदा के और बेनिफिट्स के। इस वजह से बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट आए हैं कि हमने जैसे घर लिया हमारी कार्गो दी ईखो बंद कर दी गई है, इंग्लिशो मिनिमम विदाल बंद कर दी गई है। तो उसकी बड़ी वजूहत यही है। कुछ दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं की थी और वो अपने आप को एलिजिबल समझते थे क्योंकि तरखेता नमरोसा स्पेशल भी था उनके पास। उन्होंने अप्लाई किया, उनकी रिजेक्ट कर दिया और जब उनके लेटर रिसीव हुए हैं, लेटर पे वाज़ी तौर पे लिखा है क्योंकि आपने हिपोथेका पे घर लिया, आपका घर अपना है, क्योंकि सिंधा में गवर्नमेंट के कागजों में हिपोथेका जो भी हो, घर जब आपके नाम हो गया तो वो प्रॉपर्टी टोटल आपके नाम होगी। इस वजह से वो आपको इस एलिजिबल नहीं समझते कि अब आपको मजीद अमदाद दी जाए। और यही वजूहत हैं कि जैसे आप घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपकी ये अमदादें बंद कर दी जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नया गोल्डन वीजा जो लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे मालिक ने बंद कर दिया और कुछ मालिक को यूरोपीय यूनियन ने जो है वो छूट दी है। ये वो कौन से मालिक हैं जो नए नए यूरोपीय यूनियन के बाद शेंजन में आए हैं या शेंजन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर रोमानिया है, बल्गारिया है, क्रोएशिया है, जो रिसेंटली शेंजन स्टेट्स बने हैं। वहां पे यूरोपीय यूनियन ने रिस्ट्रिक्शंस कम रखी हैं और उनको मौके दिए हैं कि वो अपना गोल्डन वीजा स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। तो रोमानिया ने अपना गोल्डन वीजा स्कीम जो है वो लॉन्च कर दिया है। 4 लाख यूरो उन्होंने डिमांड रखी है। 4 लाख यूरो अगर आपके पास है रोमानिया में प्रॉपर्टी में या उनकी स्टॉक एक्सचेंज में, या आप वहां पे बिजनेस करके जिससे वहां के लोगों को बिजनेस मिले, जॉब मिले,
تو آپ اس کو کر کے جو ہے وہاں کی PR لے سکتے ہیں بمے فیملی. تو رومانیہ نے لانچ کیا. اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں مل جائے گی. آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.